देखो हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो काम बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत स्मूथली आपका फास्ट काम हो रहा था मोबाइल से और लैपटॉप से। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ वायरस घुसा, गलत डाटा घुस गया, तो क्या हुआ, अब आपका फ्रिक्वेंटली मोबाइल ऑफ हो रहा है, हैंग कर जा रहा है। सेम प्रॉब्लम लैपटॉप के साथ होता है। आप परेशान हो जाते हो तो आप क्या करते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, फिर से वही प्रॉब्लम होने लगता है। फिर आप क्या करते हो, एंटीवायरस लोड करते हो, जितने बेकार के डाटा हैं उस सबको डिलीट करते हो। तो क्या होता है, आपका मोबाइल भी हल्का हो जाता है, लैपटॉप भी हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा से फिर से काम करने लगता है। यही लॉ, यही नियम हमारे माइंड के ऊपर भी चलता रहता है, काम करता रहता है। अब गौर करना, आप बहुत अच्छा से काम कर रहे थे, सुबह उठे, मन बहुत प्रसन्नचित था, बहुत हल्का फील किए, योगा मेडिटेशन किए, काम में लगे, बहुत अच्छा दिन बीत गया। शाम होते होते कुछ ऐसी बातें दिमाग में आने लगी। कैसी बातें आने लगी, पास्ट के कुछ गिल्ट, कुछ नकारात्मक बातें, निगेटिव इमोशन आपके दिमाग में घर करने लगे। और जितना ज़्यादा ये जो नेगेटिव बातें घर दिमाग के अंदर घर करती हैं, घुसती हैं, आप फील करोगे उसके पीछे सैकड़ों बातें जो होती हैं ना, बहुत तीव्र गति से चलना दौड़ना भागने लगती है। फिर आप भूल जाते हो कि आप अभी कहाँ हो। आप वर्तमान के अपने जो पहचान पत्र हो, वर्तमान में जो काम कर रहे हो, उसको भूल जाओगे और पास्ट की सारी बातें इतने तीव्र गति से आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे कि आपको परेशान करके छोड़ेंगे। फिर आपको क्या शुरू हो जाएगा, एक मानसिक उलझन शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ें 1 घंटे 2 घंटे में नहीं ख़त्म होगी, वो चलता रहता है, कभी कभी सप्ताह, कभी कभी महीनों महीनों चलता रहता है। और बहुत बार तो इंसान इससे निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि निगेटिविटी जो होती है ना, बहुत तीव्र गति से आपको पीछे की तरफ खींचती जाती है। मतलब पास्ट की बातें आपको ये दिमाग में दौड़ते भागते रहती है। इससे दिमाग के अंदर ना हमेशा हम लोग एंटीवायरस लगा के रखते हैं। मतलब कोई भी बात आएंगी, ये माइंड का नेचुरल प्रक्रिया है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है या किसी एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है कि हम ही पास्ट की बातों से परेशान है, सबके साथ होता है। यहाँ धरती पे अर्जुन भी आया था ना, तो वो भी इन सब बातों से परेशान था। वो भी माया मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ उसके मन में चीर नफरत की भावना भी बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, भाग रही थी। इसलिए कृष्ण ने उसको गीता का सिद्धांत समझाया, सिखाया कि जीवन में कैसे बढ़ना है। ये जीवन जो है एक युद्ध भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। इसलिए हमें कर्म करना है और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके बढ़ते जाओ। जब जैसा समय आए वैसा आपको जवाब देना है, वैसा जीवन को भी एक्सेप्ट करना है। बुरा समय है, अभी आप लाचार हो, असहाय हो, उसको भी एक्सेप्ट कर लो कि अभी हमारे हाथ में नहीं है कि हम सबके साथ जाएं, उलझे जवाब दें, आर्गुमेंट करें, उसको हम एक्सेप्ट करें। ह्यूमिलेशन है, इंसल्ट है, सब कुछ हम बर्दाश्त करें, करते जाएंगे लेकिन दिमाग को उलझन से दूर रखेंगे। और साथ के साथ अपना जो दिमाग है उसको हम प्रेजेंट काम पे फोकस में लगाएंगे। जब आप काम करते रहोगे ना, तब देखोगे आपका दिमाग ऑप्शन तलाशेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप पास्ट की गिल्ट में जाओगे और ख़ासकर बेकार लोगों के साथ उलझोगे ना, उनकी बातों को सोचोगे, तो खुद में फील करोगे कि उस दिन आपकी सारी शक्ति ख़त्म होगी। आपको पता ही नहीं चला कि आपने दिन भर क्या किया, सारा दिन निकल गया और आप हाइपर टायर्ड भी हो। आप फील करना, काम करके कभी कोई इंसान नहीं थकता है। जितना ज़्यादा काम करता है ना, मन प्रसन्नचित रहता है, उसको और काम करने की इच्छा होती है। जैसे बच्चा होता है ना, जिसको पढ़ने में रियल में मन लगता है, वो पढ़ता जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि हमने खाना खाया कि नहीं। वो शुद्ध बुद्ध छोड़ के सिर्फ पढ़ता जाता है। और जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता ना, वो देखोगे हर थोड़ी देर पे फ्रिक्वेंटली अपने स्टडी टेबल से उठेंगे, दिमाग डेविएट होगा, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, इधर उधर करते रहेंगे। हमारे दिमाग के साथ भी वही होता है। जब आप काम में संलग्न रहोगे ना, तो आपका माइंड सकारात्मक दिशा में रहेगा, ऑप्शन आपको मिलता जाएगा। और जीवन में ना एक चीज़ कहीं लिख लो, ऑप्शन की कभी कमी नहीं होती है। किसी भी एज में ऑप्शन की कमी नहीं होती है, लेकिन आपके दिमाग के चारों ओर, मन के चारों ओर नकारात्मकता का जाला घर किए रहता है। धुंधला नकारात्मकता चलते रहती है, तो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होता है कि हम कैसे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात, बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो फालतू लोग होते हैं ना, उन लोगों को दिमाग से बाहर फेंक दो। जो सबसे मुश्किल काम यही है। हम घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, घर चमका लेते हैं, कपड़े चमका लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को नहीं चमका पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बातें होती है ना, इस कदर दिमाग में जाके ड्रिल कर देती है कि आपको सरदर्दी कर देगी। बहुत बार कुछ लोगों को तो परमानेंट सर दर्द की बीमारी भी हो जाती है, जिसको माइग्रेन जैसी बीमारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर हमेशा नकारात्मक बातें चलते रहती हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें जो होती हैं ना, जितना ज़्यादा सोचोगे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, सामने वाला का कुछ नुकसान नहीं है। जो इंसान जैसा बात करता है ना, वो क्या बताता है, वो अपने बारे में परिचय देता है। अगर आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो आपको बुरा फील करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो बुरा बोल रहा है, वो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को बता रहा है कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि वो दिमाग के अंदर वही सोच रहा है। तो जो सोच रहा है वही उसके मुख से निकल रहा है। जैसे जैसा हम खाना खाते हैं वैसा डकार होगा। आम खाओगे तो आम के डकार आएंगे, मूली खाओगे तो मूली के डकार आएंगे। इसलिए मन को साफ रखो, मन को खुला रखो, ऊपर वाले से जुटते जाओ।